अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मेरा नाम है फ़ातिमा और आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी बहुत ही मज़ेदार प्याज करेले यानी कि करेले की सब्ज़ी। तो ये किस तरीके से बनेगी और इसके लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए वो मैं आपको बताऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताती चलूँ कि यहाँ पे मेरे पास 1.5 किलो के करीब करेले हैं और ये आप देख सकते हैं इस तरीके से मैंने उनका थोड़ा थोड़ा सा ऊपर से स्किन उतारी है। सारी आपने नहीं उतारनी है, बस थोड़ी थोड़ी सी आपने उतारनी है और एक कट लगा के इसको 2 हाफ्स में आपने डिवाइड कर लेना है। इसके बाद जो इसके अंदर बीज हैं आपने इनको छुरी या हाथ की मदद से इस तरीके से सारों को निकाल लेना है और निकालने के बाद आपने इसे कट करना है। इस वीडियो में मैं आपको प्रॉपर गाइड करूंगी कि आप किस तरीके से करेले घर में इजीली बना सकते हैं, बहुत जल्दी, बहुत आसानी से। और दूसरी चीज़ ये कि बहुत सारे लोग करेले बनाते हैं तो उनकी ये शिकायत रहती है कि वो कड़वे हो जाते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि आप किस तरीके से घर में मज़ेदार करेले बना सकते हैं और उसमें कड़वाहट बिल्कुल भी आपको महसूस नहीं होगी। तो करेले मैंने काट लिए और इसके अंदर जो बीज होते हैं उसके अंदर से बीज मैंने निकाल दिए हैं, जो सीड्स होते हैं उनका जो गूदा होता है वो रख लिया। इसके बाद करेलों के ऊपर मैंने तकरीबन 1.5 चम्मच के करीब नमक स्प्रिंकल किया है, यानी कि नमक छिड़का है और इसको इस तरीके से आप मिक्स करें। नमक डालने से करेलों की कड़वाहट जो है वो ख़त्म हो जाती है। तो इस तरीके से नमक लगाने के बाद आपने हाथों की मदद से करेलों को अच्छे तरीके से मसलना है ताकि इसके अंदर से जो कोड़ापन होता है इसका, यानी कि कड़वाहट होती है, वो इस तरीके से आप देख सकते हैं पानी इकट्ठा हो गया है करेलों का, तो इसकी जो कड़वाहट होती है वो निकल जाती है इस तरीके से। तो इस तरीके से मसलने के बाद आपने पानी को अच्छे तरीके से खोल के तो इसको आपने इस तरीके से हाथों की मदद से धो लेना है। करेलों को 2 से 3 दफ़ा ये प्रोसेस आपने करना है, जिस तरीके से मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ इसी तरीके से आपने भी इसको करना है। अच्छे तरीके से धो लें, सादे पानी से आपने इसे धोना है और धोने के बाद आपने इस तरीके से थोड़े से हाथ में लेने हैं और इनको अच्छे तरीके से मसलना है और इनको आपने इकट्ठा कर देना है। किसी भी छन्नी में या छाबे में आप रख दें। इस तरीके से आप थोड़ा सा प्रेस करें इनको उठाने के बाद और उसके बाद आप इसको छाबे में रख दें। इस तरीके से सारे कर लें और ये आप देख सकते हैं ये जो बीज मैंने इसके अंदर से गुठलियाँ निकाल दी थी और ये सिर्फ जो है गूदा जो है वो रह गया है, तो इसको भी मैं हाथों की मदद से थोड़ा सा मसल रही हूँ और इसके अंदर से भी पानी जो निकला था उसको हमने स्ट्रेन कर दिया है। इसके बाद इसमें थोड़ा सा मैंने पानी डाला और इसको दोबारा से मिक्स कर रही हूँ और मिक्स करने के बाद इसको भी हम इसी तरीके से स्ट्रेन कर लेंगे, यानी कि पानी को हम निचोड़ लेंगे। तो 2 से 3 मरतबा इसके साथ भी यही अमल करेंगे ताकि हमारे करेलों के अंदर कोई भी कड़वाहट ना आए और बहुत मज़ेदार करेले बने। अब यहाँ पे मैंने थोड़ा सा जो देचकी थी या कढ़ाई थी उसके अंदर आपने क्या करना है, थोड़ा सा ऑयल लेना है, घी, देसी घी, ऑयल किसी में भी आप बना सकते हैं। करेले डालें इसके अंदर थोड़े थोड़े करके, सारे एक दफ़ा में मत डालिएगा, थोड़े थोड़े करके डालें और इसको आपने इतना पकाना है कि ये गोल्डन ब्राउन हो जाए। याद रखिएगा काले मत कीजिएगा करेले, अगर आपने काले कर दिए स्टेज पे तो आपके करेलों के अंदर से कड़वाहट कभी नहीं जाएगी। तो जिस तरीके से आप देख रहे हैं मैंने लाइट क्रिस्पी सा गोल्डन ब्राउन किया है इनको। बाकी के करेलों को भी हम डाल के इसी तरीके से गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। दरमियानी आपने आंच रखनी है और दरमियानी आंच के ऊपर ही आपने इसे पकाना है। ये देख सकते हैं आप, मैंने बाकी के करेले भी इसके अंदर शिफ्ट कर दिए हैं और इसे मैं कुक कर रही हूँ। ये आप देख सकते हैं सारे करेले मैंने फ्राई कर लिए हैं। अब करेलों के बाद आपने वो जो बीज के अंदर से गूदा निकाला था वो आपने इसके अंदर डालना है और इसको भी आपने फ्राई कर लेना है। ये हार्डली 2 से 3 मिनट इसे लगेंगे फ्राई होने में, क्योंकि ऑलरेडी तेल जो है वो गर्म है। तो 2 से 3 मिनट आपने इसको भी गोल्डन ब्राउन होने तक पकाना है और इसके बाद आपने इसको निकाल लेना है। ये अगर आपको पसंद है तो आप डालें, अगर नहीं पसंद तो आप बिल्कुल इसको एक्सक्लूड कर सकते हैं, लेकिन इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है करेलों के साथ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सारी चीज़ें मैंने फ्राई कर ली हैं। आप चाहें तो करेलों को फ्राई करने के बाद फ्रीज़र में भी रख सकते हैं और अगले दिन भी बना सकते हैं। मैंने इसी तरीके से किया था, फ्राई करके फ्रीज़ कर लिया था और अगले दिन अब यहाँ पे मैं बना रही हूँ। तो कढ़ाई के अंदर मैंने तकरीबन 1 कप के करीब ऑयल शामिल किया है, नॉर्मल जो आप खाते हैं कुकिंग ऑयल वो डाल दिया है इसमें। आप देसी घी या घी में भी बना सकते हैं। घी जब आपका पिघल जाएगा या ऑयल जब आपका थोड़ा सा गर्म होगा तब आपने इसके अंदर प्याज शामिल कर देने हैं। यहाँ पे मेरे पास दरमियाने साइज़ के तकरीबन 6 अदद प्याज हैं, ठीक है, क्योंकि हम प्याज करेले बना रहे हैं तो मसाला होगा और प्याज से जो है बहुत मज़े के करेले लगेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे मेरे पास 6 अदद प्याज हैं। अगर आपको प्याज ज़्यादा पसंद नहीं है तो आप इसके अंदर 5 अदद प्याज डाल दें, ठीक है। लेकिन अगर आप इस रेशो से बनाएंगे तो आपकी रेसिपी बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। तो यहाँ पे अब हम प्याज को ब्राउन करने के लिए रख रहे हैं और जब तक ये प्याज जो है अच्छे तरीके से ब्राउन होता है तब तक आपने क्या करना है कि आपने जल्दी से नीचे रेड बटन का आपको ऑप्शन मिल रहा होगा सब्सक्राइब का, उस पर क्लिक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए और इसके बाद आपने क्या करना है ऑल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को क्लिक करके ऑन कर देना है। इससे मेरे आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचेगी और ये बिल्कुल फ्री है।
अब यहाँ पे आप देखिएगा कि प्याज जो हैं हमारे अच्छे तरीके से गोल्डन ब्राउन होना स्टार्ट हो चुके हैं। आप देख सकते हैं प्याज़ों ने अपना कलर जो है वो चेंज कर लिया है। तो इस स्टेज पे आपने इसके अंदर आलू डाल देने हैं। यहाँ पे मेरे पास 3 अदद दरमियाने साइज़ के आलू हैं जिनको मैंने बारीक बारीक कट कर लिया है और इसको धोने के बाद अब मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ आलूओं को। और तकरीबन 3 आलू मैंने लिए थे दरमियाने साइज़ के, ठीक है। अगर आपके पास बड़े आलू हैं तब आपने 2 अदद आलू लेने हैं, ठीक है। और अगर छोटे आलू हैं तो आपने 4 आलू लेने हैं। यहाँ पर मेरे पास दरमियाने साइज़ के से तो मैंने यहाँ पे 3 लिए हैं। तो आलू डालने के बाद आपने इसको 4 से 5 मिनट के लिए कुक करना है। इसके बाद आप इसमें शामिल कर दें हरी मिर्चें। यहाँ पे मेरे पास 3 अदद हरी मिर्चें हैं जिनको मैंने काट लिया था और अब इसके अंदर मैंने शामिल कर दिया है। चम्मच की मदद से आप इसे मिक्स करें। 2 से 3 मिनट के लिए इसे मज़ीद पकाएं। अच्छा, अब ये 2 से 3 मिनट इसको पकते हुए हो गए हैं। तो मैं यहाँ पे आपको बताती चलूँ कि मैंने एक दिन पहले जो है वो फ्राई कर लिए थे करेले, जिनका प्रोसेस मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। तो अब यहाँ पे मैंने फ्रीज़ हुए करेले निकाले हैं इस तरीके से। थोड़ी देर के लिए आपने बाहर रखने हैं, तकरीबन 15 से 20 मिनट, ताकि ये थोड़े से नॉर्मल स्टेट पर आ जाए, टेम्परेचर पर आ जाए। और उसके बाद आपने इसको इस तरीके से आलूओं में शामिल कर देना है। करेले डालने के बाद आपने इसको मिक्स करना है अच्छे तरीके से। और यहाँ पर मैं आपको बताती चलूँ, अगर आप फ्रेश लेके भी पका रहे हैं तो आपने यही मेथड फॉलो करना है। आपने जब फ्राई कर लेना है उसके बाद आपने प्याज जो है उसको ब्राउन करना है और उसके बाद बाकी सारा स्टेप जो है यही फॉलो करना है, ठीक है। बस आपने फ्रीज़ नहीं करने हैं। अगर आप फ्रीज़ करेंगे तो अगले दिन आप जल्दी सारा काम कर लेंगे। तो यहाँ पे करेले जो हैं ये मिक्स हो चुके हैं और अब मैं साथ ही इसमें शामिल कर दूँगी टमाटर। यहाँ पे मेरे पास तकरीबन 5 से 6 अदद टमाटर हैं दरमियाने साइज़ के, ठीक है। अगर आपके पास छोटे टमाटर हैं तो आपने जो है वो 6 से 7 टमाटर लेने हैं, ठीक। तो मेरे पास दरमियाने थे तो मैंने 5 से 6 लिए हैं। तो यहाँ पे टमाटर डालने के बाद आप इनको कद्दूकश करके भी डाल सकते हैं, आप इनको छोटा छोटा कट करके भी डाल सकते हैं। अच्छा, इनको बनाने के लिए कोई भी मुश्किल आपको पेश नहीं आएगी। ये बहुत आसानी से और बहुत मज़े की चीज़ बनती है, ठीक है। सो इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत सिंपल इंग्रेडिएंट, बहुत सादी रेसिपी है और बहुत मज़े की बनती है, ठीक। सो यहाँ पे टमाटर डाल के मैंने मिक्स किया था और अब मैं इसके अंदर 2 छोटी चम्मच नमक के डाल रही हूँ। आप नमक अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं, ठीक है। मैंने 2 छोटी चम्मच डाला है। यहाँ पर तकरीबन 1 छोटी चम्मच आपने इसके अंदर हल्दी शामिल कर देनी है, यानी कि टर्मरिक पाउडर 1 टीस्पून। आपने यहाँ पे डालना है लाल मिर्च का पाउडर, ठीक है। ये मेरे पास है तकरीबन 2.5 चम्मच, मैंने 2.5 चम्मच इसमें डाला है लाल मिर्च का पाउडर, ठीक। ये भी आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें, क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि लाल मिर्च कोई ऐसी होती है जिसका टेस्ट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और कोई ऐसी होती है जिसको आप जितना मर्ज़ी खाने के अंदर डाल दें उसका टेस्ट नहीं आता। सो आपने अपने हिसाब से चख लेना है नमक और मिर्च को और फिर आपने डालना है। नमक, मिर्च और हल्दी डालने के बाद मैंने इसे कवर कर दिया है। जब हमने मिक्स कर लिया करेलों को, और इसे कवर करके तकरीबन 25 से 30 मिनट के लिए आपने दरमियानी आंच पे पकाना है, ठीक। 25 से 30 मिनट के दौरान आपने वक्तन फ़वक्तन हर 10 मिनट के बाद इसके अंदर चम्मच चलाना है ताकि करेले आपके नीचे ना लगें और जले ना, ठीक। अब यहाँ पर मैं आपको बताती चलूँ कि आपने जो है ये नोटिस करना है कि कब आपके आलू जो हैं वो अच्छे तरीके से गल जाएँ। यहाँ पर मेरे पास जो आलू थे मैंने उनको बारीक बारीक कट किया था, लेकिन उसके बावजूद मुझे 30 से 35 मिनट लगे। हो सकता है कि आपके पास जो आलू हों, जो भी आप बाज़ार से लें, वो फीके हों या मीठे हों, जिस तरीके के भी हैं वो जो है वो जल्दी गल जाए, यानी कि 25 मिनट में वो गल जाए। तो आपने यहाँ पे तकरीबन ये नोट करना है कि 25 से लेके 35 मिनट तक आपने इसे कुक करना है दरमियानी आंच के ऊपर, अनटिल और अनलेस आपके जो आलू हैं वो गल जाएँ, ठीक है। सो जब आलू आपके सॉफ्ट हो जाएंगे तब आपने इसको डिश आउट कर लेना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत मज़ेदार आलू सॉफ्ट हो चुके हैं, मैंने चेक कर लिए हैं। सो अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ 3 चम्मच के करीब दही। यहाँ पे मैंने 3 चम्मच के करीब डाला है क्योंकि मेरे पास इतना ही मौजूद था, लेकिन अगर आपके पास जो है एक छोटी प्याली है दही की तो आप उसमें एक छोटी प्याली ही शामिल करें, ठीक है। अब दही क्या करता है, दही से जो करेलों की कड़वाहट है वो ख़त्म होती है। तो ये भी एक टिप है जो मैं आपको बता चुकी हूँ। सो अब आपने इसको दोबारा से दही डालने के बाद कवर करना है। तकरीबन 5 मिनट के लिए आपने इसको दम की आँच पर कुक करना है। ये सारी चीज़ें गल चुकी हैं। आपने टमाटर और आलू ये दोनों चीज़ें चेक करने के बाद दही डालना है लास्ट में, जब ये दोनों चीज़ें गल जाएंगी, ठीक है। सो आपने 5 मिनट इसे पका लेना है दही डालने के बाद, और ये बिल्कुल तैयार हो चुके हैं करेले। इन्हें सर्व कीजिए और इसके साथ लस्सी भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको रेसिपी कैसी लगी। इसके अलावा नीचे रेड बटन पे क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, साथ ही बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को ऑन कर लीजिएगा। इससे मेरे आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचेगी और ये बिल्कुल फ्री है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।